हेलो डियर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 3। देखें, इस एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। उसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और ये पूरा चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए ये दो क्वेश्चन करते हैं। देखें, राइट मेपल कमांड डिफ DIFF, डिफरेंशिएट इसको नहीं पढ़ेंगे, ये डिफ लिखा हुआ है। टू डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। ठीक है, अब ये डिफ कमांड क्या होती है मेपल में, तो देखें ये मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले हम क्या देंगे, डिफ देंगे। देखें यहाँ पे DIFF डिफ दिया हमने। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन रखेंगे और कामा एक्स रखेंगे यहाँ पे। बस इस तरीके मेपल कमांड जो डिफ की है वो इस तरीके से हम रखेंगे। तो यहाँ पे इसको भी ऐसे करें, डिफ दे दें, DIFF डिफ दे दिया, और यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, फिर कामा एक्स दे देंगे। अभी ये क्यों दे रहे हैं, देखें एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो तो हमारा ये मिला हुआ है, ये मिला हुआ है। और ये एक्स क्या, एक्स क्यों देते हैं हम, एक्स इसलिए देते हैं क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी जो फंक्शन यहाँ पे है वो एक्स है, एक्स। अगर यहाँ पे एफ ऑफ टी लिखा होता, एफ ऑफ टी, तो हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स तो वही देते, लेकिन इस फंक्शन की जगह पे हम टी दे देते। यहाँ पे एफ ऑफ यू लिखा होता, यू, तो यहाँ पे ये तो वही देते फंक्शन की जगह पे, लेकिन यहाँ पे u दे देते। अब यहाँ पे फंक्शन x है तो हम x दे देंगे। तो अब हम इसको हल कैसे करें, DIFF लिखा, और यहाँ पे f ऑफ x हमें ये मिला हुआ था 2x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6, यहाँ पे मिल गया। और यहाँ पे हमने इसको कामा दे दी, कामा दिया, और यहाँ पे हमने इसको एक्स लिख दिया। तो ये है इसका बुक वाला आंसर, यानी बुक में तो ये दिया हुआ है, ये बुक में आंसर है। ठीक है, लेकिन हमें देखें आगे, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, यानी इसका जो डेरिवेटिव है वो भी निकालें। तो इन्होंने बुक में डेरिवेटिव नहीं निकाला, अगर आप यहाँ पे भी निकालें तब भी 100% सही है क्योंकि बुक ने दिया है। तो अगर डेरिवेटिव निकाल दे तो वो भी आसान बात है। ये देखिए DIFF लिखेंगे, और यहाँ पे अगर इसका मैं डेरिवेटिव निकालूं तो 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6x, और यहाँ पे 2 बच जाएंगे, और यहाँ पे 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम 3 6, यहाँ पे x हो जाएगा। और नंबर का डेरिवेटिव आता है 0, नंबर का डेरिवेटिव 0, तो ये ख़त्म हो जाएगा, और ये यहाँ पे हमने x दे दी। तो ये है इसका आंसर। अगर आगे डेरिवेटिव निकालना चाहें तो ये हम निकाल सकते हैं, लेकिन बुक में यहाँ तक दिया हुआ है। बस डिफ कमांड यूज़ करें जो मेपल में होती है। तो यहाँ पे डिफ देंगे, फंक्शन लिखेंगे, और फंक्शन कौन सा है हमारा, एक्स था, जो भी था वो अलग से कामा में लिखेंगे। तो ये फंक्शन लिखा और एक्स लिखा, यहाँ तक आंसर दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया 3 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही बात है। देखिए यहाँ पे पहले तो हम डिफ यूज करेंगे, DIFF हमने डिफ यूज किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दे दें, ये दे दी, और यहाँ पे एक्स दे देंगे क्योंकि यहाँ पे भी फंक्शन एक्स था, देखें तो एक्स दी। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स ये इसके बराबर है, वो भी हमने लिखा। तो यहाँ तक हमारा यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे चलें, देखिए डिफ लिखा, और ये एफ ऑफ एक्स हमारा ये था साइन, और ये 2x प्लस 3 लिखा हमने, और ये कामा x दे दिया। तो बुक में यहाँ तक आंसर है, बस ये बुक वाला आंसर है। लेकिन आगे देखें, इसीलिए हम डेरिवेटिव निकालें क्योंकि यहाँ पे तो डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, यानी डेरिवेटिव भी निकालें उसका। तो हम यहाँ पे इसका भी डेरिवेटिव निकाल देंगे, सिर्फ इसका। ठीक है, अब कैसे निकालें इसका डेरिवेटिव, यानी साइन का डेरिवेटिव आता है कॉस, कॉस, और ये एंगल वही लिखी 2x प्लस 3 लिखी। अब एंगल का अलग निकालें, तो एंगल का देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 निकलेगा क्योंकि x का डेरिवेटिव तो 1 आता है और नंबर कांस्टेंट का 0 आ जाता है, तो यहाँ पे 2 निकला। और इसको अब अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 2, और ये cos 2x प्लस 3, और ये कामा जो x पड़ी थी वो दे दी,
और यहाँ पे हम डिफ दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया इसका भी आंसर, लेकिन बुक में यहाँ तक है, अगर इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है। बात समझ में आई? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही बात है, यहाँ पे हम लिखेंगे डिफ, DIFF, डिफ लिखा, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दे दें, और ये कामा एक्स दे दिया क्योंकि फंक्शन एक्स था, फंक्शन तो सभी में एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स हमारा कौन सा है, ये डिफ लिखा यहाँ पे। तो फंक्शन हमारा ये था, यहाँ पे हम लिखें x+1, और यहाँ पे x+2 था, और यहाँ पे कामा अगर x दे दे, x क्यों दिया, क्योंकि हमारा फंक्शन x था, ठीक है। तो यहाँ पे ये है इसका बुक वाला आंसर। अगर बुक में निकालेंगे तो यहाँ तक निकला हुआ है, लेकिन हम इसका अगर डेरिवेटिव निकालें तो इसको डेरिवेटिव हम u इंटू वी फॉर्म पे भी कर सकते हैं, क्वोशंट प्रोडक्ट रूल पे। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तब भी हो सकता है ये। तो यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ दोनों को, x को x के साथ करूँ तो x², और x को इसके साथ करूँ तो 2x, और 1 को इसके साथ करूँ तो x हो जाएगा, 1 को उसके साथ करूँ तो 2 हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखें, ये x² हो गया, और ये प्लस ये 2 और ये 1 3x हो जाएंगे, और यहाँ पे 2 लिखा। अब इसका डेरिवेटिव निकालें तो इसका डेरिवेटिव 2 आगे आता है, 2 आगे आ गया, x हो गया, और x का 1 आता है, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 होगा, और कांस्टेंट का 0 आता है। तो यहाँ तक ये इसका हमने इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये आया, और इसका हमने डेरिवेटिव निकाला ये, और ये x लिखा, और यहाँ पे हम डिफ दे देंगे DIFF, ठीक है। तो ये भी आंसर अगर करें, क्योंकि क्वेश्चन में डिफरेंशिएट भी बोला था कि डेरिवेटिव भी निकालें, यहाँ तक करें तब भी सही है, यहाँ तक करें तो वो तो ज़्यादा सही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। 4 पे चलिए देखें। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, इसमें भी वही बात है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे डिफ दे देंगे, सही है, मेपल कमांड है, तो मेपल कमांड में डिफ देंगे, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स देंगे, और फंक्शन हमारा पता है क्या है, एक्स है यहाँ पे, तो एक्स दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे वही बात DIFF लिखा, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हमारा ये था, तो x² - 3x+2 लिखा हमने, और नीचे हमने x² - 4 दे दिया यहाँ पे, और यहाँ पे कामा x दे देंगे क्योंकि फंक्शन हमारा x था। तो ये है इसका बुक में, तो यही लिखा हुआ है आंसर, ये है हमारा इसका आंसर। अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्वोशंट रूल हो जाएगा, यानी u/v फॉर्म, तो ऊपर वाला u नीचे वाला v। तो उसी तरीके से अगर हम हल करना चाहें तो हल कर सकते हैं, u का x² - 3x+2, और v हमारा है वो x² - 4 है, और u का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2 आगे आएगा, 2x, और ये 3 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर का 0 और v का डेरिवेटिव यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा, और नंबर का 0 हो जाएगा। अब हमें फार्मूला का पता है, v डेरिवेटिव ऑफ u डेरिवेटिव ऑफ v/v²। तो इस तरीके से हम रखते जाएं। v क्या है हमारा, v है हमारा x² - 4, और u का डेरिवेटिव कौन सा है, यहाँ पे ये है, तो 2x - 3, ठीक है, माइनस, और u लिखें, u हमारा ये था, तो यहाँ पे x² - 3x+2, और v का डेरिवेटिव यानी 2x, यहाँ पे 2x था, और नीचे हम इसके v को स्क्वायर कर देंगे, यानी x² - 4 को हम स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ तक अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, फिर इनको मल्टीप्लाई करें, फिर देखें क्या बचता है, तो वो भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी छोड़ दें। चलो हम कर देते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 2x³ हो जाएगा, और इसको इसके साथ करें -3x² हो जाएगा, 4 को इसके साथ करें तो 8x हो जाएगा, 4 उसके साथ करें माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, और 3 को 4 के साथ करेंगे तो 12 हो जाएंगे, और इनको मल्टीप्लाई करें देखिए 2x को, तो 2x³ हो जाएगा, और इसको भी करें तो यहाँ पे -6 और x² हो जाएगा, और ये 2 × 2 = 4x हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे हमने वही का वही दे दिया, x² - 4 होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे,
यहाँ पे देखें 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और 8x प्लस 12 और माइनस से अगर हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पे 2x क्यूब माइनस का हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 6x स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 4x हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे हम वही का वही एक्स स्क्वायर माइनस 4 दे दें होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों कट गए क्योंकि 2x क्यूब माइनस का था और ये प्लस का, दोनों कट गए। अभी यहाँ पे देखिए 6x स्क्वायर प्लस का है और 3x स्क्वायर माइनस का है, तो 6 में से 3 जाएंगे तो बाकी क्या बचेंगे, यहाँ पे बचे 3x स्क्वायर। ठीक है, x वाले ये 2 हैं, देखिए 2, तो ये भी माइनस के, ये भी माइनस के, तो 8 और 4 12 हो जाएंगे, 12x, और यहाँ पे सिर्फ 12 बचा है, यहाँ पे 12 बचा, और नीचे हम वही दे देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल करें। देखें, इसको अगर मैं इसके से 3 कॉमन लूँ तो निकाल सकता हूँ बाहर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 टाइम 4 इज 12 और एक्स, और 3 टाइम 4 इज 12 यहाँ पे, और नीचे हमारा बचा एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर बचा। यहाँ पे बात समझ में आ गई। अगर हम यहाँ पे 3 करें, अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर पे बंद करना चाहें तो x माइनस 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे वाली ब्रैकेट अगर 2 हिस्सों में तकसीम करें तो x माइनस 2 और यहाँ पे x प्लस 2 होल स्क्वायर, स्क्वायर दोनों को दे दी। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। देखिए हमने इसको अलग अलग रखा तो 4 का 2 2 आएगा और एक्स स्क्वायर का एक अलग दे दी, स्क्वायर ऊपर वाला दोनों को साथ था, तो यहाँ पे ये माइनस वाला ये वाला और ये वाला कट गया, तो बचेगा क्या हमारा, ये हमें ऊपर लिखता हूँ, जगह नहीं है, 3 अपान, क्योंकि ऊपर 3 बचा, देखिए 3, और नीचे ये वाली ब्रैकेट बची क्या, एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, तो ये बचा, और यहाँ पे कामा एक्स दे देंगे। यानी अगर यहाँ तक आंसर निकालें बुक में यही है यहाँ तक, और इसको अगर u इंटू वी फॉर्म पे सिर्फ इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा यहाँ पे। तो ये हमने आंसर दिए यहाँ पे, और कामा ये जो x पड़ी थी यहाँ पे भी x दे दी, यहाँ पे डिफ लिख दिया, तो ये भी अब कर सकते हैं, ये इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, राइट मेपल कमांड ग्रेटर डी अपॉन डी एक्स टू डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस। अब वही कमांड है, यानी मेपल कमांड एक अलग थी, वो उसमें डिफ लिख रहे थे DIFF, और इसमें ये कमांड लिखेंगे, बस कमांड का फ़र्क है, बाकी तरीक़ेकार उसी तरीके का है जिस तरीके से हम हल कर रहे थे। कैसे देखें, तो देखिए यहाँ पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे पहले हम क्या लिखते थे, डिफ लिखते थे, अब यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर और डी अपॉन डी एक्स हमने लिखा, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स तो हमारा ये था ना, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, तो ये है इसका बुक वाला आंसर। उसमें क्या करते थे, कामा और फंक्शन लिखते थे कि x था, इसमें फंक्शन नहीं लिखे, बस जवाब आंसर में यही दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखें, ऊपर देखें, आप पढ़ें कि टू डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन, और डेरिवेटिव भी निकालें, इसका डिफ्रेंशिएट भी करें। तो अगर हम इसका डिफ्रेंशिएट कर दें तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन आंसर जो है वो यही है। तो यहाँ पे देखिए 3 आगे आएगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2, और 2 टाइम 5 इज 10, और ये x, और 3x का डेरिवेटिव 1 आता है, और नंबर का 0, जब x का डेरिवेटिव 1 आएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 होंगे, और नंबर का आता है कांस्टेंट का 0, तो ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये भी इसका आंसर हम कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे मेपल कमांड यूज़ की, एक डिफ की होती है और एक ग्रेटर डी अपॉन डी एक्स की होती है। इसमें बस वही फंक्शन जो होता है वही लिखते हैं, बस इसको कमांड दे दें आगे, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे उसका अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आएगा, तो बुक में यही आंसर है,
तो अब हम ये भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 2 पे चलें। अब क्वेश्चन 2 में भी वही बात है, यहाँ पे ग्रेटर दे दिया और d/dx दे दिया और यहाँ पे f ऑफ x लिखेंगे, यानी फंक्शन लिखेंगे बस, ग्रेटर d/dx। तो फंक्शन हमारा क्या था, साइन x स्क्वायर। तो ये है इसका बुक वाला आंसर। ठीक है, अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें तो यहाँ पे देखें d/dx हमने लिखा, तो यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव निकलता है कॉस और x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का अलग निकालेंगे क्योंकि x को स्क्वायर था, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, 2 आगे आता है, 2 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ पे ग्रेटर d/dx हमने दिया और 2x आगे हम मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे cos x स्क्वायर लिखा, तो ये हो गया हमारा इसका भी आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही बात है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रेटर देंगे और d/dx में पिल कमांड दे दी और यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ x, यानी जो फंक्शन होगा। तो यहाँ पे फंक्शन हमें पता है d/dx कौन सा है, तो ये वाला था फंक्शन। तो x ये अंडर रेडिकल +1 और यहाँ पे नीचे x स्क्वायर +1, तो ये है इसका बुक वाला आंसर। मैपल कमांड दे दी हमने। अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें तो हम निकाल सकते हैं, ये क्वोशिएंट रूल है, यानी u/v फॉर्म u और ये v, ऊपर वाला u होता है, नीचे वाला v, ये हमको सिखा के आया हूँ पीछे। तो यहाँ पे ये अंडर रेडिकल x +1 दे दिया और v हमारा था x स्क्वायर +1। ठीक है, अब u का डेरिवेटिव निकालें तो देखिए यहाँ पे 1/, रेडिकल हो या 1/2 बात तो एक ही, तो 1/2 आगे आएगा और ये x और 1/2 में से 1 माइनस होगा। ठीक है, और ये प्लस यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये u का डेरिवेटिव ये 1/2 लिखा, x लिखा और 2 टाइम्स -2, 2 में से 1 जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, u का डेरिवेटिव ये 1 लिखा और नीचे ये 2 लिखा और x को अगर हम नीचे लेकर आएँ, इसको हम नीचे लेकर आएँ तो ये 1/2 माइनस का प्लस का बन जाएगा, तो प्लस का 1/2 हो या x हो तो बात एक ही है। ठीक है, तो ये u मिला और ये u का डेरिवेटिव मिला। अब हम यहाँ पे v लिखें और v का डेरिवेटिव यहाँ पे 2x और नंबर का 0 निकलता है, तो v और v का डेरिवेटिव फार्मूला हमें पता है, v डेरिवेटिव ऑफ u डेरिवेटिव ऑफ v/v स्क्वायर। तो इस फार्मूले के मुताबिक रखते जाएं तो v क्या है हमारा, v था हमारा x स्क्वायर +1 और u का डेरिवेटिव कौन सा है, ये है हमारा 1/2 अंडर x, यहाँ पे माइनस u कौन सा है, u सिर्फ, तो ये था u, तो यहाँ पे लिखेंगे x +1 और v का डेरिवेटिव कौन सा है हमारा, यहाँ पे 2x है और नीचे हम करेंगे v को स्क्वायर, यानी v यानी x स्क्वायर +1, उसको हम कर लेंगे स्क्वायर। बात आई समझ में। अब यहाँ पे अगर हम इसकी एलसीएम निकालें तो निकाल सकते हैं, आगे इसको हल करना चाहें कर सकते हैं, कितने आगे भी चले जाएं, क्योंकि हमें इसके आंसर का तो पता नहीं है। यहाँ पे तो ये आंसर है बुक में, अगर u/v फॉर्म पे करेंगे तो ये से आगे चलता जाएगा। अभी जितना बढ़ाएं, क्योंकि हमें इसका पता नहीं आंसर क्या आएगा, कहाँ तक इन्होंने आंसर को रुकाया है। x स्क्वायर +1 लिखा और ये तो नीचे आ जाएंगे 2√x और यहाँ पे माइनस और ये वही लिखें x +1 और यहाँ पे 2x और नीचे हमारा था x स्क्वायर +1 होल स्क्वायर। तो यहाँ तक जितना भी इसको हल करेंगे, क्योंकि कंफर्म पता नहीं है इसकी एलसीएम निकाली नहीं निकाली, तो यहाँ पे ग्रेटर और d/dx दे देंगे, तो ये हो गया इसका आंसर। यानी यहाँ पे हमने डेरिवेटिव, यहाँ पे ग्रेटर की साइन देनी है और d/dx देना है, फिर फंक्शन जो था वही रखना है, बस ये मैपल कमांड देनी है यहाँ पे। तो 2 कमांड थी, एक डिफ वाली थी, उसमें बस कामा देकर फंक्शन भी रखना था, इसमें फंक्शन नहीं रखना, बस यही आंसर है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट।
और ये हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई 3.6। लेकिन इस एक्सरसाइज से हमारा सारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। 1 बाय 1 हमने सब क्वेश्चन किए चैप्टर नंबर 3 के। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी चैप्टर नंबर 4 की वीडियो आए वो सबसे पहले आप ही के पास पहुंचे। इस सारे चैप्टर में अगर कोई ऐसी बात हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो ज़हन में, तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।